Give the topic periodicity. Okay. Periodicity सुनना कहानी अब इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियाई। कौन सा रेडियाई बोलो यहां से? एटॉमिक रेडियाई। बट एक बात तुम समझो, रेडियस क्या कहते हैं? सेंटर से सरकमफेरेंस की जो दूरी होती है वो रेडियस कहलाता है। तो ये हमारा प्यारा सा सेंटर और इससे हो रही दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल्दी बोलो। इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या फिक्स दूरी पे प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज नो। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अपना अपना एक अलग ही ट्रैक बना के चलते रहते हैं। बोलो यार यस और नो। जिन्हें आप ऑर्बिटल्स या सबशेल्स कह रहे हैं। तो इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो वेरी करते रहता है। तो इसका कोई फिक्स दूरी तो है नहीं। रेडियस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर एक सर्टेन लाइन की दूरी हमेशा फिक्स रहे तो उसे हम रेडियस कह देते हैं सर्कल के केस में। बट ये बेचारा तो क्लाउड बना के माइग्रेट कर रहा है। बट लगभग इसके माइग्रेशंस को अगर नेग्लिजिबल मान लो तब हम कह सकते हैं कि इसके पास एक रेडियाई होगा। ठीक है ना? क्या होगा इसके पास? रेडियाई। रेडियाई इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, सॉरी फुल फॉर्म कह रहे हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक ना? का बहुवचन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम लोग एटॉमिक रेडियाई या रेडियस कहेंगे। बट ऑन द बेसिस कि रेडियस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं तो एटॉमिक रेडियाई को तीन चार कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे कि पहला, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई। कौन सा रेडियाई? द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ मेटालिक रेडियाई। रेडियाई बताओ। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ आयोनिक रेडियाई। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉल्ड एज वेंडरवॉल रेडियस। क्या कहते हैं बोलो? Four different kind of radius are there: covalent, the metallic, the ionic, and the van der Waal. Okay? अब आते हैं सबसे पहले कंडीशन में, there is the covalent radii. The first one is called as a covalent radii. समझना अच्छे से। कोवेलेंट रेडियाई कब बनते हैं? ये कहलाते हैं जब किसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो। भैया थोड़ा आसानी से, तुमने ऑर्बिटल्स के बारे में सुना होगा। डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स थे, याद करो वो पुराने दिन, एस, डी और स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, कॉम्प्लिकेटेड। बोलो हाँ या ना। तो जब कभी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए इस तरीके से, तब जो रेडियाई बनता है वो बच्चा कौन सा रेडियाई होगा? करेक्ट। ओवरलैपिंग लिखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होना जल्दी बता। तो मान लो ये ए है और ये भी क्या है? इसमें भी दो कैटेगरी होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ होमो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस या रेडियाई। होमो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो सारे बच्चे?
सेम और डिफरेंट? सेम। जिनके एटम सेम आते हैं उसको होमो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ, सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पे है, और मैं लेटर सपोज मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी, दैट दूरी इज बेसिकली, मान लो डी ए ए। व्हाट इज डी ए? डी ए इज बेसिकली व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू होमो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो होमो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच के सेंटर की दूरी है डी ए ए। तो मुझे अगर रेडियस पता करना है तो मान लो इसका रेडियस ऐसे करके मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर ए से। कैसे से रिप्रेजेंट कर दिया? अब ये होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मतलब एटम सेम है, तो इसका भी रेडियस आर ए और इसका भी रेडियस क्या चीज आर ए। तो लिखोगे आर ए प्लस आर ए इज इक्वल टू डी ए ए। क्या लिखा बोलो? आर ए प्लस आर ए इज इक्वल टू क्या चीज? तो आर ए प्लस आर ए, हाउ मेनी आर ए? तो आर, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू डी ए। और आर ए बराबर क्या लिखेंगे बोलो? डी ए ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? और ये होता है होमो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियाई। फिर से मैं रेकर करना, एटॉमिक रेडियस सेंटर से हो रहा डिस्टेंस हो, बट मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप फिक्स नहीं कह सकते। इट इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई नॉट फिक्स्ड? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करते रहते हैं बोलो? करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव ही कर जाएंगे तो कभी भी वो, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई को फर्दर 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, द कोवेलेंट, द मेटालिक, द आयोनिक एंड द वैन वाल। सब पे चर्चा करें। मेरा पहले चर्चे का विषय है कौन सा रेडियाई, जल्दी बताइए? कोवेलेंट। तो कोवेलेंट रेडियाई हम लोगों ने शुरू किया। कोवेलेंट रेडियाई में बच्चा नजर डालोगे तो ये बनता कैसे है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, देखो एस का शेप ऐसा ही है। इसके ओवरलैपिंग से जो बन रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तो उससे जो रेडियस जनरेट होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ। Agreed. Further, DAA is distance between the center of the two radii. तो DAA बराबर RA प्लस RA। तो RA और RA को जोड़, तो कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मैथमेटिकली लग रहा है ये ओवरलैप करके कैसे जोड़ के आ जाएगा? बच्चे ओवरलैपिंग को लगभग हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसके बेसिस पे हम ऐड कर रहे हैं। RA प्लस RA इज इक्वल टू DAA। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ होमो एटॉमिक? कि एक ही जैसे एटम है दोनों। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो कोवेलेंट रेडियाई का पहला हिस्सा होमो एटॉमिक। आप स्मार्ट हैं। सेकेंड क्या होना चाहिए बोलिए आपके अनुसार? कैन आई सी हेट्रो एटॉमिक रेडियाई? कौन सा एटॉमिक रेडियाई जल्दी बताइए? हेट्रो एटॉमिक रेडियाई। सुनिएगा अच्छे से, कान और दिमाग खोल। कैसा एटॉमिक रेडियाई? हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक किसको कहते हैं बोलो? इसके एटम्स डिफरेंट हो या सेम हो? एटम्स जिसके डिफरेंट हो या सेम हो बोलो? डिफरेंट हो, then that is basically called as a heteroatomic radii कहलाता। now look here, what is the meaning of that? समझना अच्छे से। ये रहा हमारा एटम ए और ये रहा हमारा एटम बी। हेटेरोएटॉमिक उन्हें कहते हैं जिनके पास एटम डिफरेंट, ठीक है। दिस द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। अग्रीड। ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, दोनों के बीच की दूरी निकाली गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और ये दूरी आ गई DAB। अब इसका रेडियस मान लो RA है और इस भाई साहब का रेडियस RB है, तो इसका कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न अच्छे से। इसका रेडियस निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर एक वे आना चाहिए, और वो वे क्या कहता है इस पे गौर करेंगे। ये क्या कहता है बच्चा? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है DAB, ये जो डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय RA प्लस RB माइनस 0.09 into delta x. What is this?
चलिए एक-एक करके तोड़-तोड़ के समझें। ये भी दोनों के बीच की दूरी है। अब देखेंगे सारे बच्चे ये क्या है? ये एक फ़ॉर्मूला निकाला गया है रेडियस को निकालने का। इसमें कि आरए जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आरए यहाँ जो नज़र आ रहा है बच्चा, वो आरए रेडियस है, आरए है और आरबी भी क्या है? रेडियस है। और डेल्टा एक्स जो यहाँ आप देख रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चेंज इन क्या है बोलो यहाँ से? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ये डेल्टा एक्स। हमें क्या पता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कहाँ पता? कह ही नहीं रहा। बट एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भी चर्चा करेंगे उसमें। उसके बीच का डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस को लिया गया समझते हैं यहाँ पे। ये आर ए है, ये आरबी है। एक्चुअली दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, पहले ये थोड़ा सा जानकारी लो। उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग होता है। ये शेयरिंग हो रहा है। इसका शेयरिंग हो रहा है बोलो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो रहा है बोलो? शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग का मतलब तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले, इसको शेयरिंग कहते हैं। ठीक ना? जैसे तुमने बाइक खरीदी, तो तुम दोस्त की बाइक को इस्तेमाल करते हो और दोस्त तुम्हारा बाइक इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। उसी तरीके से ए अपना इलेक्ट्रॉन उसको बोलता है इस्तेमाल कर लो, और बी बोलता है तुम भी मेरे इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकते हो। इस कारण से हमारे बीच में बॉन्डिंग बनेगी। चलो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए प्यारा सा हमारा सोडियम है और प्यारा सा हमारा क्लोरीन है। ये दोनों कभी ना कभी मुलाकात किए और बोले चलो भाई आपस में मिलके बॉन्ड बनाया जाए। तो ये बॉन्ड बनाने आते हैं और इससे आपका दांडी मार्च वाला नमक बन जाता है रॉक सॉल्ट, NaCl। तो हाँ यार, क्या बन जाता है? अब सोडियम जो है, ये जो है बच्चा, इन एग्जाम्पल हाँ चाहिए। अगर ले लिया यहाँ पे, नहीं इससे अच्छा तुम कार्बन मोनो ये ले लो और वो ले लो। रीजन बताऊंगा इसका। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन जो है, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है, सही बात है। और ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। बट ऑक्सीजन जो है ना, वो लालची है इलेक्ट्रॉन का। वो बोलता है कि हम अगर इलेक्ट्रॉन देख लिए, सब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे थोड़ा। समझ में आया? मतलब समझ में आ गई भाई मतलब कि बाइक दो खरीदाई, एक दोस्त ने बाइक लिया, दूसरे दोस्त ने भी बाइक लिया। पहला दोस्त जो है, वो दूसरे दोस्त की बाइक, मान के चलो पहला दोस्त है कार्बन। कार्बन जो है, वो ऑक्सीजन की बाइक दिन में एक बार लेके जाता है। बट ऑक्सीजन ठहरा लालची, बोला हम जब जाएंगे उसी के बाइक से जाएं। अपना बाइक से हम क्यों जाएं? तो दिन में वो 4 बार कहीं भी जाता है, बगल में दुकान भी जाता है, तो इसी का बाइक लेके। समझ में आई बात है? शेयरिंग हो रही है, बट पार्शियली शेयरिंग के बीच में ना, इसका ग्रीडीनेस भी है। इसके सामान को ज्यादा इस्तेमाल करना। तो बताओ ज्यादातर बाइक किसके दरवाजे पे ज्यादा लगी होगी? ओके, मतलब वो अब मान लो बाइक किसको कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कह रहे हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होके रहेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन के तरफ। इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने तरफ शिफ्ट करके खींच के रखेगा किसको? सॉरी, ऑक्सीजन अपने तरफ किसको खींच के रखेगा? इलेक्ट्रॉन को। और इस बेचारे के पास एक ही बार इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, दिन में 4 बार, दिन में एक बार। समझ में आई बात है? तो इस पे लिटिल बिट निगेटिव चार्ज और इस पे लिटिल बिट कैसा चार्ज लेता है ये ये जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रॉपर्टी है। तुम शेयरिंग भी कर रहे हो, बाद में बोलते हैं वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके अंदर जनरेट हो रही है, जिसके कारण आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रख रहे हो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या कहलाता है बोलो? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ किसका लालच ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है और कार्बन का क्या है? कम है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा और इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इस चैप्टर में, तब डिटेल से बात करेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली चेंज या फिर तुम कह लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। समझ में आ गया अब? तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा? कार्बन का ज्यादा और ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन का ज्यादा और कार्बन का कम। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ क्या जल्दी बताए कार्बन। द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। समझ में आई बातें? इक्वल टू क्या चीज? डेल्टा एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, इसलिए नाम क्या पड़ेगा बोलो? हेट्रो एटॉम। और यहाँ पे दोनों का एटम सेम है या डिफरेंट है? सेम है। यहाँ एग्जाम्पल पड़ जाएगा Cl H OO NN। आया समझ में? N2 Cl2 H2 O2 N2। और यहाँ पे जो सेम एटम होते हैं उसको कौन सा एटॉमिक कह देते हैं बोलो सारे बच्चे? होमो एटॉमिक। और जो डिफरेंट होते हैं उसे क्या कह देते हैं? हेट्रो एटॉमिक। और हेट्रो एटॉमिक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो तुम पढ़ रहे हो रेडियस, भैया आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो कोई बात नहीं, अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप करेंगे, आपको आर ए या आर बी चाहिए, तो आप क्या करोगे? डी ए बी निकाल लोगे और उसको कैसे से डिवाइड कर दोगे? कैसे से डिवाइड कर दोगे? 7 सर। क्या समझ में आया? इसको क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? हेट्रो एटॉमिक रेडियाई। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? समझ में आया? तो बताओ हेट्रो एटॉमिक में किसका चर्चा चला है बोलो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी? सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे एक साथ कि जब कभी दो डिफरेंट एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है, बट उनमें से एक एटम थोड़े लालची स्वभाव का होता है, वो स्टेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है ताकि वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ना लेने दे। जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहलाता है, और जो कम खींच के रखा है वो कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो यही जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रॉपर्टी जो आ रही है दो एटम्स के बीच में, उसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। एक का ज्यादा और एक का कम, वही मैंने यहाँ पे चेंज के फॉर्म में लिखा है। दैट इज चेंज और डिफरेंस इज व्हाट जल्दी बनती है। सबको समझ में है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? जल्दी से कॉपी कर लिया जाए, कॉपी कीजिए। का एक नाम भी होता है, अगर जानना था हो तो पूरा नाम बता देना। नाम होता है एक, शू वाला शू नहीं है, स्टेवेंसन। क्या नाम होता है बोलो? स्पीकर स्टेवेंसन। हेलो, 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 दीपक सर। हाँ बोले सर, वो मैसेज छोड़ के 9th ग्रुप बंद रहेगा ग्रुप। कॉपी करो,
पागल है, फलना तनु मेकर स्टीवेंसन
क्या? नहीं। राउंड डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। लिखेगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, स्टार करो, लिखो। लिखेगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, लिखेगा द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एन, लिखेगा द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे कर लिखो डायरेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू attract attract shared pair of electron in order to attract shared pair of electron in order to attract shared pair of electron towards itself towards itself during formation of bond 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 is called as called as electron negativity called as electron negativity called as electron negativity। लिखा सबने? called as electron negativity। खूब सो, ये कर लिया। हटाएं। अब सुनिएगा सभी को, देखो। अब कुछ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेटा है जो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक ना? देखिए, अब हम लोगों ने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लिया, तो हमें पता है कहाँ पे कौन है। हाइड्रोजन है, हीलियम उधर होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। नियॉन को हटा दीजिए, फिर क्लोरीन है। इसका लगभग 2.1 होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट्स अ प्रॉपर्टी। बट इसको कैलकुलेट करने का तरीका है जो हम जाके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसका 2.1 होता है। नीचे आ जाओगे बच्चा तो इसका 1 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, 0.5 होता है, 3 होता है, 3.5 होता है, 4 होता है, लगभग इसका भी 3। ये डेटा आप दिमाग में रखोगे। ये है फ्यू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का एग्जाम्पल। लिखिए वैल्यू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ये आपका क्या है, डेटा है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखें। ठीक है, तो ये वैल्यू, अब जैसे मुझे डिफरेंस निकालना है, जैसे मान के चलो कार्बन और ऑक्सीजन का ही निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा ई एन। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितने का हो जाएगा? कार्बन का ऑक्सीजन का कितना है बोलो? का कितना है? कितना वैल्यू आ जाएगा? दैट इज डिफरेंस इलेक्ट्रॉन निगेटिव।
इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ये डिफरेंस है जो कि आता है। और ये जो फॉर्मूला आपने शूमेकर स्टीफेंसन फॉर्मूला, इसके अंदर इसका डेटा इस्तेमाल हो, ठीक है। अब इसका यूज केस भी आपको समझना चाहिए, कैसे करना है, सिंपल है। ठीक है, कैसे आप एक बात और जानो, इम्पोर्टेंट सवाल तो करेंगे ही हम। देखो यहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए, कोवेलेंट रेडियाई आप निकाल रहे हैं, वो एटॉमिक रेडियाई से थोड़ा बड़ा होता है। कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट में क्या है? देखो, कोवेलेंट रेडियाई ओवरलैपिंग के बाद बनता है, एटॉमिक रेडियाई ओवरलैपिंग के बाद नहीं, डायरेक्टली बनता है। तो याद दिलाना चाहूंगा, एटॉमिक रेडियाई 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड डिग्री एंगस्ट्रॉम। याद आया पिछला चैप्टर? बोलो यार, फोर्स एटॉमिक मॉडल का फॉर्मूला। और कोवेलेंट रेडियाई तो तुम यहाँ निकाले हो, दो फॉर्मूला है आपके आगे। ये कोवेलेंट रेडियाई हमेशा एटॉमिक रेडियाई से क्या होता है। और याद रखिएगा, जो आर ए आर बी आपको दे रखा है, सब पॉइंट स्टार करके, आर ए एंड आर बी जो बच्चा आपको देगा, वो देगा इन डिग्री एंगस्ट्रॉम, कहते हैं डिग्री एंगस्ट्रॉम। और 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 पे पावर -10। ये डेटा भी डिग्री एंगस्ट्रॉम, आर ए आर बी आपको डिग्री एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। ये आंसर आप निकाल के, ये आंसर आपको दे रखा होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने का रहेगा तो आप के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको एक करा ही देता हूँ। जैसे मान के चलो, एक क्वेश्चन के तौर पे ले लो, आपको ऐसे कह दिया, देखो, आपसे कहा कि HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और H का दे रखा है रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऐसा मानो 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और रेडियस ऑफ क्लोरीन दे रखा है 3 डिग्री एंगस्ट्रॉम। आपसे बोला कि RHCl निकालो। कैसे निकालेंगे? काफी सिंपल। पहले ये बताइए, हेट्रो एटॉमिक है या होमो एटॉमिक है? HCl इज हेट्रो और होमो? हेट्रो, डिफरेंस है। तो अभी DHCl का फॉर्मूला आपने लिखा ना, क्या लिखा बोलो? RH प्लस RCl कर लेंगे, RA प्लस RB माइनस 0 बोलो हाँ या ना? RH का वैल्यू कितना है बोलो? RCl का -0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस। चेक कीजिए, ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये क्या रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस 3, और इसका कितना 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे 3 माइनस 0.1, बोलो हाँ या ना? और लगा देंगे। अब कर लीजिए इसको, 3 + 1 4 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 0.09 इंटू 0.9, 9 9 ज़ा 81, तो 0.3 डेसिमल प्लेस उधर हो जाएगा, 081 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब इसको थोड़ा डिफरेंस कर लो, इट कम्स टू बी 9193 डिग्री। आया समझ में? ये निकला DHCl, क्या निकला बोलो? DHCl। तो RHCl क्या हो जाएगा? अभी सिखाया था, RHCl इज DHCl बाई क्या हो जाएगा? व्हाट इज DHCl? 3.919 डिग्री एंगस्ट्रॉम बाई क्या हो जाएगा? अब इसको लगभग 918 मान लो, 3918। बोलो यार ये सौ, 3000 का आधा कितना हो जाता? 1500। और 950 का आधा 450, 18 के आधा 475 प्लस 9 जोड़ दो, आ जाएगा 880। तो लगभग ये आ जाएगा, आ जाएगा 15 प्लस लगभग 1.984 अप्रोक्सीमेट। बोलो यार यस और द डेटा कैलकुलेट। समझ में आया सभी को? दिस काइंड ऑफ रेडियाई इज कॉल्ड एज कौन सा कोवेलेंट रेडियाई, और ये कैलकुलेशन आता है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, मेरे साथ बोलो सारे बच्चे, शूमेकर स्टीफेंसन एसएसएफ। याद रहेगा क्या?
अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा सभी कोई, कोवेलेंट रेडियाई को एक एक्सपेक्ट में और देखा जाता है, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। कोवेलेंट रेडियाई इसका और एक कैटेगरी देख रहे हैं, तो एक हो गया होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, एक और कैटेगरी होती है कोवेलेंट रेडियाई ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के बेसिस पे, जल्दी बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आपको कोवेलेंट रेडियाई पता करना है, कैसे करेंगे आइए देखिए। इसका होता है बच्चा क्या, पहला, द फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियाई ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जो आपका होता है वो होता है आपका पहले SBCR, स्टैंड फॉर सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, iodine and iodine, these are the example of single bonded. Similarly, क्या मैं टर्म DBCR लिख सकता हूँ क्या? What is the meaning of DBCR? Double bonded covalent radii. Example, oxygen. बोलो यार ये सुनो, क्या एग्जाम्पल हो गया? सल्फर। आया समझ में? जिससे जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन। ये जो एग्जाम्पल है दैट इज बेसिकली क्या, डबल बॉन्ड। और थर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई। और चार बॉन्ड नहीं बनता, चार बॉन्ड नहीं बनता, तीन बॉन्ड तक ही मैक्सिमम बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, फॉस्फोरस का होता है, etc, एल्यूमिनियम भी। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना, याद करो, जैसा सिंगल बॉन्ड में आप कार्बन भी ले सकते थे, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अभी पढ़ के आ रहे हो, 10th क्लास में पढ़े ना, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड। तो इसमें क्या देखा जाता है, सुनो सारे बच्चे, बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा, बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा, उतना ही ज्यादा, बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा उतना कम आपका रेडियस होता जाएगा। क्यों ऐसा, लॉजिक समझिए। बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा तो दो एटम्स के बीच की नजदीकियां उतनी बढ़ेंगी, और एटम के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट है। जितने आप सोचो सही, जितने ज्यादा आप ओवरलैपिंग, उतना ज्यादा साइज छोटा होता है, उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती चली, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है बट स्ट्रेंथ बढ़ता चला। तो बॉन्ड जितना ज्यादा आपका तो ज्यादा बनेगा, उतना स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाए। तो इसको हम लोग जो कहते हैं ना, एक और टर्म देते हैं, तो कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, अगर सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्या है बोलो। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो। तो सीधी बात है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, पर जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उतना रेडियस कम, क्योंकि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा डिस्टेंसेस कम होता जाएगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, मतलब कोवेलेंट रेडियस कम। फिर से देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। तो आपसे मैं पूछूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, ट्रिपल बॉन्ड का। तो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आप आंसर करोगे कि भैया ये आंसर इज राइट। बट मैं आपसे पूछता हूं, यही सवाल अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे परोस दूं तो क्या होगा, बोलो। सिंगल, डबल और ट्रिपल, क्या होगा बोलो। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा बोलो, सेम होगा, बोलो हाँ या ना। बट अगर मैं तुमको रेडियस के बेसिस पे, क्या हो जाएगा बताओ, तब रिजल्ट पलट जाएगा क्या। सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, सिंगल का, फिर किसका होगा, डबल, और फिर किसका होगा। समझ में आई बातें, इसको कहते हैं SBCR, DBCR, TBCR, ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई,
डबल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस है सिंगल, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा है, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर, अल्केन अल्कीन एंड द, आया समझ में? कर लो कॉपी। HCl का रेडियस पता, पहले राइट साइड कॉपी कीजिए, वो ये क्वेश्चन क्या लेफ्ट साइड आइएगा।
दाएँ, राइट साइड हो गया। नाउ लुक हियर, अभी कोई आयोनिक रेडियाई, मेटालिक लिखा है या आयोनिक लिखा है पहले? मेटालिक लिखा है, मेटालिक है। बट पहले करा रहे हैं आयोनिक, थर्ड वाला करा रहे हैं पहले। आयोनिक इज इंपॉर्टेंट, तो छोटा-छोटा टॉपिक, आयोनिक रेडियाई। एज पर द नेम ही सजेस्टेड आयोनिक रेडियाई, कहीं ना कहीं टर्म ये आयन से आया है, किससे आया बोलो? आयन से। और आयन का मतलब होता है भैया दो तरीके का चीज, या तो कटायन या तो ये वर्ड कहीं ना कहीं आयन से आया है। आयन का मतलब या तो कटायन से हो, और क्या चीज से कटायन मतलब कैसा चार्ज, एनायन मतलब कैसा चार्ज, those which are negatively charged is anion, those which are positively charged is called as उसी के बेसिस पे रेडियस भी बनाया, तो फर्स्ट रेडियस इज कैटायनिक रेडियाई, और रेडियस ऑफ कैटायन। ओके, चलिए समझते हैं इस चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा सा फील कीजिएगा चीज को। मानो ऐसे करके एग्जांपल के तौर पे लेते, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8 और 1, 1:2 वाला भी होता, सोडियम प्लस, प्लस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन घट के 2 और 8 हो गया। एटॉमिक नंबर 11 ही है, थोड़ा फील करना बात को, इसका इलेक्ट्रॉन घट गया, ये इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली, यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन 11, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट के हो गए 10। थोड़ा फील कीजिएगा चीजों को, थोड़ा इसके बारे में बात करें। अगर देखा जाए तो इसके सेंटर पे 11 मतलब क्या होता है, इसके सेंटर पे 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, और इसके सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, मानते नहीं मानते? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस या प्लस, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और आप ही बताइएगा, प्लस और माइनस में दुश्मनी या दोस्ती? दोस्ती, प्लस माइनस विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, बचपन से पढ़ते हैं अपोजिट चार्ज। तो 11 प्रोटॉन पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 11 प्रोटॉन पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, सही बात है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में 11 इलेक्ट्रॉन पे क्या थे, 11 प्रोटॉन, मानते नहीं मानते? अब थोड़ा इसके बारे में समझ लो, ये रहा शेल, ये रहा न्यूक्लियस, बताओ प्रोटॉन कितना घट के हो गया बोलो? प्रोटॉन उतना ही है बच्चा, प्रोटॉन थोड़ी निकलता है, निकलता क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? तो अब क्या कह देंगे बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन पे कितने प्रोटॉन हो गए? तो बताओ यहाँ पे हर एक प्रोटॉन हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे तो 11 प्रोटॉन हैं अभी भी,
बट इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? तो बताओ अब हावी कौन हो रहा है ज्यादा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? कौन? प्रोटॉन 11 अभी भी हैं। अब कितने को खींचना है उनको अंदर की तरफ? 10। तो ज्यादा जोर लगाएगा या कम जोर लगाएगा? ज्यादा जोर लगा। यहाँ ये खींच रहा था, ज्यादा ताकत से खींचेगा। क्यों ताकत से खींचेगा समझ में आया? बोला वो कमजोर पड़ चुका है, वो 10 ही और हम लोग अभी कितने हैं बोलो? तो बताओ हम अंदर जोर से खींचेंगे इसको, खींचोगे तो साइज क्या होगा, कम या ज्यादा? तो रेडियस घटेगा या बढ़ेगा? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वाइजली बताइएगा, सोडियम का रेडियस और सोडियम प्लस के रेडियस में किसका रेडियस कम हो? प्लस का कम और इसका ज्यादा। क्यों ज्यादा समझ में आया? कि बच्चे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 11 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। तो इसका डोमिनेशन बढ़ जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की कैपेसिटी है किसी प्रोटॉन की न्यूक्लियस के तरफ, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, से हम लोग एक नाम देते हैं, एंड दैट नाम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एनसी। और इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो मेरे साथ, क्या कहते हैं बोलो? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ ईएनसी लेवल कहाँ पे बढ़ जाएगा? खींचने की ताकत कहाँ बढ़ जाएगी, प्लस में या नॉर्मल में? प्लस में। प्लस में बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, तो हम क्या कह सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो रेडियस घटेगा या बढ़ेगा? रेडियस क्या होगा? घटेगा। जितना न्यूक्लियस खींचेगा अंदर की तरफ साइज उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे ईएनसी ज्यादा है और यहाँ पे ईएनसी क्या है? आई होप सो ये समझ में। एंड दिस काइंड ऑफ रेडियाई इज कॉल्ड एज, कौन सा रेडियाई? तो चलो थोड़ा सा समराइज करते हैं इस चीज। लेफ्ट साइड लिख लिया क्या? तो चलो इस बात को थोड़ा समराइज करते हैं अच्छे से। क्या समराइज करेंगे? सारे बच्चे बोलना मुझे, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग हाँ ना करना, मुंडी डोलाना और बोलना। बोलो। पहला, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है ना, यहाँ 11 था यहाँ 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो घटा। चार्ज बढ़ा या घटा? चार्ज बढ़ा या घटे? चार्ज घट गया क्या? यहाँ पहले 0 चार्ज था, यहाँ कितना चार्ज आ गया? +1। तो चार्ज बढ़ा या घटा? चार्ज बढ़ा। अग्रीड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, बढ़ा या घटा? बढ़ गया ना। तो रेडियस घट गया या बढ़ गया? तो मतलब सीधी शब्द में कहें क्या, दो चीज को पकड़ लो बहुत आसान से अगर आंसर करना है। चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस, चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है। इसी चीज का दिमाग लगाना आप सभी को, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज। मैं पूछता हूँ, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, आप ही बताएं कौन सबसे बड़ा है साइज? अभी बहुत अच्छा हिंट दे दिया ऊपर, उसको ऊपर आंसर कर। क्या लिखा है यहाँ पे देखो तो सही। चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस। अब बोलो आंसर कौन सा? बोलो कौन सा? +2 सबसे बड़ा या सबसे छोटा? सबसे छोटा। और ये सबसे, बोलो आया नहीं आया? सिमिलरली बोलिएगा। अगर मैं लिखूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3, बोलिए कौन बड़ा कौन छोटा? एल्यूमिनियम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर, बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? तो कैटायनिक रेडियस का सीधा सीधा गेम है, चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस। अब रीजन जानना है तो ईएनसी का रेडियस ई/पी का रेशियो, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेफ साइड हमको खेल के चलना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर हो गई बातें? आ गया समझ में कैसे कर? बहुत आसान है। सिमिलरली सोडियम और सोडियम प्लस का भी किया। अब बताइएगा, आते हैं थोड़ा एनायनिक रेडियाई पे। अगर ये समझ गए तो ये समझना डिफिकल्ट नहीं होगा, इट्स नॉट दुर्लभ, इट्स वेरी इजी। तो एनायनिक रेडियाई समझते हैं, चलिए थोड़ा एग्जांपल करें, ठीक ना? मैंने ले लिया फ्लोरीन
और क्लोरीन -1, ठीक है। चलिए थोड़ा बताइएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप स्मार्ट हैं, बताइए तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 9। प्रोटॉन भी कितने हैं? यहाँ पे माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन कितना भर के हो जाए? 12। ये तो 9 ही रहेगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से क्या मतलब हो यार, इलेक्ट्रॉन का भरना घटना होता है। मैंने बोला ना, अभी तक हम न्यूक्लियस में एंटर, हम न्यूक्लियस की बाहर की बातें कर रहे हैं, जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के बाहर की बातें चलती। न्यूक्लियस का चर्चा न्यूक्लियर फिजिक्स में होगा बस, न्यूक्लियस के अंदर हम एंटर ही नहीं करेंगे गलती से। समझ में आया? जो बात है पूरा केमिस्ट्री न्यूक्लियस के बाहर का गेम है, ठीक है। तो ये 9 है और ये कितना है, 10। तो E/P रेशियो निकालिए, इसका कितना हो जाएगा, 9/9। ऐसा कितना हो जाएगा बोलो, 10/9। बढ़ा या घटा? यहाँ E/P रेशियो यहाँ घट रहा था और यहाँ पे E/P रेशियो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीज। अब सोच के बताओ, सारे बच्चे फ्लोरीन और फ्लोरीन -1 सेम केस करेंगे। सेंट्रल पार्ट, सेंटर पार्ट, आइए बोलिए सारे बच्चे, सेंटर पे कितने लोग बैठे हैं अंदर? 9। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ बोलिए 9 प्रोटॉन बट कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो यार ये सोनू। अब बताओ कौन कमजोर पड़ गया, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? कौन कमजोर पड़ गया? प्रोटॉन कमजोर पड़ गया ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। अब ये लोग होल फुल हो जाएगा, किसको खींचे किसको नहीं खींचे, वो एक्स्ट्रा आ गए। आया समझ में? तो बताओ ENC घटेगा या बढ़ेगा? ENC इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी सिखाया था। कितने जोर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है? अरे 9 लोग खींचने के लिए 10 लोग आके बैठे हुए हैं। यही बातें हो गई, घर में 9 प्लेट प्रेजेंट है, 10 गेस्ट आ गए, तो दिक्कत तो आपको होने वाली है ना। अरे बोलो आया नहीं आया, बताओ क्या होगा, ENC घटेगा या बढ़ेगा? ENC घट जाएगा। ENC घट जाएगा तो रेडियस, उल्टा चलते चलो ना, ENC बढ़ा तो रेडियस घटा, ENC घटा तो रेडियस बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब रेडियस बढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब कभी निगेटिव चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज बढ़ता है, E/P रेशियो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ENC घटेगा, और ENC घटेगा तो रेडियस। और सीधा सीधा आंसर करना है, तो चार्ज के बढ़ने से रेडियस बढ़ता है, बट किस चार्ज के बढ़ने से, निगेटिव या पॉजिटिव? और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से आर घट रहा था, जबकि निगेटिव चार्ज के बढ़ने से आर घट रहा है। तो निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। इट इंक्रीजेस इट विल। क्या सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? तो बताओ, इसी तरीके से तुम स्मार्ट बच्चे हो, और आंसर कर देना, आपको खुद ही बोलना। क्लोरीन और फ्लोरीन -1 में कौन भरा? -1 भरा या फ्लोरीन भरा? अभी लिखा है निगेटिव चार्ज बनने से आर बढ़ता है, क्लोरीन -1। आइए और एग्जाम्पल करके संतुष्टिकरण कर लें। O-2, O-1, O, बताओ कौन सा O भरा? -2 भरा, तो माइनस भरने से चार्ज भर। N-3, N-2, N-1, N कौन भरा? -3 भरा और सब क्या हो जाएगा, छोटा। आया समझ में? एंड दिस काइंड ऑफ रेडियाई इज कॉल्ड एज, कौन सा बोले, कौन सा रेडियाई? आयोनिक रेडियाई। आयोनिक में दो कैटेगरी, द कटायनिक एंड द, कटायनिक किसके कारण, प्लस के कारण या माइनस के कारण? और ये किसके कारण? आया? थोड़ा दिमाग लगाना तो बोलना, सारे बच्चे स्मार्टली एक आंसर करना। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, Al+3 Mg+2 Na+1 F-1 O-2 N-3, बोलो तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है? अगर सीख गए तो बताओ थोड़ा सा। अभी सीखा था, निगेटिव चार्ज के बढ़ने से साइज बढ़ता है, और गौर करो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। याद आया कुछ?
आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर्स, बताया था कुछ? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में 10-10 है, देख लो। 7 और 3 10, 8 2 10, 9 1 10, याद आ रहा है? 11 में एक गया तो 10। तो यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब देखना पड़ेगा चार्ज, क्या देखना पड़ेगा? चार्ज। चार्ज जिस पे माइनस ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा। आंसर इज द कंसेप्ट इज क्लियर? लिख लीजिएगा आयोनिक रेडियाई, ताम झाम सारा छाप।
बढ़े आगे। अब कुछ स्मार्ट केसेस। देखो एक चीज समझना इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एम जी प्लस और mg+2, ध्यान देना सभी को। सही बात है, प्लस चार्ज बनने से घटता है, ठीक है। बट देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है एक चीज, ये डिक्रीज किया, सही बात है, प्लस चार्ज बढ़ा तो घटा। पर यहाँ से यहाँ जाने पे बहुत ज्यादा डिक्रीज कर, लोग ऐसा कहे, गौर करो। इसके पास कितना शेल होता है बोलो, मैग्नीशियम के पास कितना शेल होता है? तो यार 3 होता है ना, 2 8 और 3, 2 8 2, AlM नहीं हुआ 3 से? शेल कितना है इसके पास बोलो? अभी भी इसके पास 3 शेल है, आया ना? कितना शेल है अभी बोलो सबको? 3। बट यहाँ शेल कितना हो गया बोलो थोड़ा सा? 2। अरे बोलो हाँ या ना? इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 और 8। सेल ही गायब हो जाता है एक पूरा। सेल गायब हो गया तो ये एब्रप्टली घटेगा नहीं क्या? ये डेटा समझ में आ रहा है क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? ये बहुत स्मॉलर देन लिखा है भाई, 2 सेल हो जाएगा, एटलीस्ट के पास 3 सेल तो है। यहाँ सेल ही घट गया, कितना हो गया? 2। 10 गो इलेक्ट्रॉन बचा ना इसके, सेल ही घट जाता है, इसलिए ऐसे करके लिखा रहे तो गलत मत कर देना। इट इज ऑल वैलिड है यहाँ पे। जैसे एल्यूमिनियम+1 है, एल्यूमिनियम+2 है, एल्यूमिनियम+3 है, थोड़ा देख लो। इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 8 2, 12 हो जाएगा, 13 होता है, एक प्लस गया तो ये 2 8 1, बट इसका 2 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चल देखो कितने हैं इसके पास, 3। यहाँ भी 3, और यहाँ कितने हो? तो सेल ही घट गया तो घटा, बहुत ज्यादा घटा। समझ में आ रही बातें? तो ये डेटा वाइज भी सवाल आता है। और कुछ देखो एग्जाम्पल्स जो कि एकदम दिमाग में बैठा लेना, ये पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम+2 में आपको कौन बड़ा है, सवाल पूछा जाएगा। तुम्हें लगेगा जिसका +2 बड़ा है, चार्ज ज्यादा है, तो साइज छोटा होगा। सही बात है, संयोग से आंसर भी वही हो जाता। बट थोड़ा अजीब बात नहीं है? लिथियम के बारे में सोचो थोड़ा सा, क्या है भाई? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12।
भाई इसके पास शेल बहुत ज्यादा है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ये 0.76 डिग्री एंगस्ट्रॉम है और ये 0.75 का हो। और कई एग्जामिनेशन में पीरियड्स ही बदल गया बच्चे, ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड मतलब 3 सेल, सेकेंड पीरियड मतलब 2 सेल। सेल कम होने के बावजूद भी इसका साइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत कम का फर्क है, बट याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना, अगर पीरियड चेंज हो जाए, अगर पीरियड चेंज हो जाए तो आंसर आप नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग करें। आंसर करें नंबर ऑफ क्या, जल्दी बोलो, ले रहे हैं यहाँ से, नंबर ऑफ किसके अकॉर्डिंग, जल्दी बोलो। इसी तरीके से बेरिलियम+2 और एल्यूमिनियम+3, ये दो एग्जांपल्स हर बुक में, हर एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द, और लिथियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल एक्सेप्शनली प्लीज याद रखें, कुछ डेटा दिमाग। 95% सवाल इन्हीं में से, बट 5% के लिए आप रेडी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। ये हो गया, कौन सा रेडिया है बोलो, आयोनिक रेडिया। कौन सा रेडिया है बोलो। अब चलिए एक रेडियस हटाएं, क्या इसको, हो गया ये। क्या हम लोगों ने कौन सा रेडिया लिखा है बोलो। नेक्स्ट वन इज कौन सा, मेटालिक रेडिया। कौन सा रेडिया है बोलो। मस्त है। व्हाट इज मेटालिक रेडिया, काफी आसान है इस, मेटालिक रेडिया। रेडियस ऑफ मेटल बहुत आसान है इसका, इसमें कोई भी दिक्कत और जद्दोजहद मत कीजिएगा, काफी आसान है। सिंपल एंड ईज। मेटल्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं एटम्स के, ऐसे मानो स्टैक्स में लड्डू अरेंज है, वो लाइक डब्बा है लड्डू का, के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूल होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लीरिंग हो, तो हम लोग कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये एक सा पूल सा बना हुआ है, मतलब लाइक वो, और ये मेटेलिक एटम्स है, सच एज एग्जांपल सोडियम एटम है। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है, बहुत आसान है। दो की सेंटर को पकड़ लो और उनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। मान के चलो डीएनए ये आया, आरएनए अगर आपको निकालना है तो काफी आसान, डीएनए को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई जद्दोजहद नहीं। बट याद रखिएगा, जब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक चैप्टर आएगा आगे, बता देता हूँ, +2 में आएगा सॉलिड स्टेट, वहां पे बहुत चर्चा परिचर्चा है इसके ऊपर। अभी तो मोटे तौर पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, नॉर्मल सा मेटालिक रेडियाई का एक डिस्कशन। पढ़ना ज्यादा आपको आयोनिक है, कोवेलेंट है। ठीक है, बट इसके बारे में जहां भी चर्चा होगा सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, पूरा चैप्टर ही ये कैलकुलेट करवा, चैप्टर नंबर 1 क्लास +2, पहला चैप्टर देख लेना। आ जाओ, लास्ट में आपके पास बचा वेंडर वॉल रेडियस। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियस नहीं, दुनिया का सबसे बेवकूफ टाइप का रेडियस है। ये कैसा बनता है, पहले इस फोर्स के बारे में जानो, वेंडर वॉल क्या होता है। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन गैसेस है, हाइड्रोजन ये भी है, एच एच तो हाइड्रोजन गैस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कभी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस बनता है, ये जो डिस्टेंस बना डी एच और H2 के बीच में बना ना, ये जो डिस्टेंस बना, इसका जो 50% पार्ट होगा तो हम लोग वेंडर वॉल रेडियस, वैसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। एटम्स के बीच का अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों के मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की जो दूरियां होंगी, उनको अगर आप फर्दर 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपका बन जाता है कौन सा रेडियस, जल्दी, वेंडर वॉल रेडियस। और वेंडर वॉल रेडियस इज वन ऑफ द वीकेस्ट
सोचो ना कितना वीक है। क्या कभी किसी गैस को बैठे देखा है, खुद सेटल होते देखा है अपने आप? अगर एक नाइट्रोजन का सिलेंडर रिलीज कर दिया जाए, क्या वो सेटल हो जाएगा खुद? समझ लो कितना कमजोर है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं, और इतने नेगेटिव होते हैं कि उसको इग्नोर, उस फोर्स का नाम होता है, तो कहते हैं वेंडर वॉल फोर्स। आगे जब चैप्टर आपका आएगा, बाद वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जब आएगा, उस चैप्टर के अंदर आपको वीक फोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, और वीक फोर्सेस में एक कैटेगरी आती है वेंडर। ठीक है, ये वेंडर वॉल, और वॉल का स्पेलिंग यही होता है, डब्ल्यू। ठीक है, वेंडर वॉल याद रहेगा। चल लिखिए, फिर मेटालिक ड्रॉ कर लेना फिगर, कर लीजिए कॉपी। ये समझ में आया ना क्यों ऐसे ग्रेटर देन दिया? चल ही बदल गया है पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे भी एग्जामिनेशन में आपको अरेंज करके
समझ में आ गया सभी को? अब देखो अगर कंपेयर करने कहा जाए तो लॉन्गेस्ट वन इज द वैन वाल रेडियस, फिर द सेकेंड वन इज द मेटालिक, आफ्टर दैट द कोवेलेंट रेडियस। अब आप कंपेयर क्यों नहीं करें आयोनिक को? आयोनिक अलग कैटेगरी, आयंस का वो रेडियस है, और ये ओवरलैपिंग की वजह से कंपेयर कर सकते। सबसे बोला जाए सबसे बड़ा कौन? वेंडरवॉल, फॉलोड बाय मेटालिक, फॉलोड बाय रेजोनेंस। कर लिया कॉपी? कल भैया रहेगा क्लास क्लोज, ठीक है, परसों, ठीक है, कल छुट्टी।